अस्सलाम वालेकुम, आई एम सानिया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न केमिस्ट्री विद कॉन्सेप्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेटिव एटॉमिक मास और मास स्पेक्ट्रोमेट्री और इट्स इंस्ट्रूमेंटेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास से। तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? अब हमारे पास बहुत सी ऐसे एटम हैं जिनका क्या होता है, मास क्या होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है। तो फिर हम उन उसके लिए क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास यूज़ करते हैं। तो रिलेटिव एटॉमिक मास मालूम करने के लिए हमारे पास क्या होता है, एक स्टैंडर्ड होता है जो क्या होता है, कार्बन 12। कार्बन 12 को हम एज ए स्टैंडर्ड इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसका जो AMU स्केल में है, AMU स्केल है, उसमें क्या है, इसकी बिल्कुल एग्जैक्ट रिलेटिव एटॉमिक मास है जो क्या है, कार्बन 12 है। क्योंकि इसमें क्या है, 6, ये सिर्फ एक ही एटम है जिसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन, यानी सेम है इसका जो मास है। तो ये तीनों सेम है, तो इसीलिए इसको क्या है, हम एज ए स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं। तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द मास ऑफ वन ऑफ इट्स एटम relative to 1/12 the mass of one एटम ऑफ कार्बन 12। तो कोई भी एलिमेंट है, उसका जो एटम है, उसका मैस है, उसको हम क्या है, कंपेयर करते हैं कार्बन 12 के एटम के मैस के साथ। ठीक है, तो ये क्या होता है, रिलेटिव एटॉमिक मैस। तो किसी भी एटम का रिलेटिव एटॉमिक मैस मालूम करने के लिए जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं, तो रिलेटिव एटॉमिक मैस को हम AR से रिप्रेजेंट करते हैं। वो फार्मूला है AR इज इक्वल टू एवरेज मैस ऑफ एन एटम मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाय मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन -12। तो इस फार्मूला से क्या हम रिलेटिव एटॉमिक मास मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ कार्बन 12 स्केल? तो यहाँ पर जैसा कि हम कार्बन 12 को यूज़ कर रहे हैं स्टैंडर्ड के लिए, तो यहाँ पर जो मैग्नीशियम है उसका जो एक एटम का मास है वो किसके, कार्बन के 2 एटम के मास के इक्वल है। तो इस तरह से क्या है, हम मैग्नीशियम का रिलेटिव एटॉमिक मास मालूम कर सकते हैं। मास स्पेक्ट्रोमेट्री। तो जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि एटम्स के डिफरेंट पोर्शंस होते हैं जिनको क्या है, आइसोटोप्स कहते हैं। तो आइसोटोप्स का एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट होता है, क्योंकि उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो अब साइंटिस्ट को ये कैसे पता चला कि एक एटम है तो उसके डिफरेंट आइसोटोप्स हैं और उनका एटॉमिक मास है वो डिफरेंट है। तो और वो क्या है, उनकी रिलेटिव अबंडेंस भी क्या है, डिफरेंस है। या रिलेटिव अबंडेंस क्या है कि वो एटम की कितनी परसेंटेज, यानी एटम का जो आइसोटोप है उसकी कितनी परसेंटेज पाई जाती है। तो अब डिफरेंट आइसोटोप है, उनके डिफरेंट एटॉमिक मास हैं, तो उनकी क्या है, हर एटॉमिक मास वाले आइसोटोप की क्या है, डिफरेंट परसेंटेज है। अब कोई आइसोटोप है वो 79% है, और तो कोई आइसोटोप है वो क्या है, 20% है। तो इसके लिए जो टेक्निक यूज़ करते हैं वो है मास स्पेक्ट्रोमेट्री। सो मास स्पेक्ट्रोमेट्री को हम यूज़ करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मासेस मालूम करने के लिए और मास ऑफ इंडिविजुअल आइसोटोप्स। यानी रिलेटिव एटॉमिक मास से क्या है, हम हर आइसोटोप का है मास मालूम कर सकते हैं। तो इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है उसमें क्या होता है कि पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स को क्या है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से पास करवाया जाता है। तो वो उसमें मास ओवर चार्ज रेशो के अकॉर्डिंग क्या है, सेपरेट हो जाते हैं। तो उसके बाद क्या है, सैंपल को एंटर कर दिया है। सैंपल फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर क्या है, ज़िरकोनियम का सैंपल लिया है। तो ज़िरकोनियम के जो एटम्स हैं उनको उनके ऊपर क्या है, इलेक्ट्रॉन बीम सोर्स से क्या है, इलेक्ट्रॉन्स पास किए जाते हैं। जब इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन पास किए जाते हैं तो एटम्स क्या हैं, चार्ज्ड हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद तो उनके ऊपर क्या है, प्लस पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं उनको वेपराइज कर लिया जाता है। जब वो वेपराइज हो जाते हैं उसके बाद उनको आयन एक्सेलरेटेड प्लेट से पास किया जाता है। तो यहाँ पर आयन एक्सेलरेटेड प्लेट्स इसलिए यूज़ की गई हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास आयंस हैं, तो वो आयंस में कन्वर्ट हो गए हैं चार्ज्ड होने के बाद। तो आयंस यहाँ से पास होने के बाद वो क्या है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर आगे क्या है, 2 मैग्नेट लगे हुए हैं। तो इनकी जो ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा इनमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से पास होते हैं। तो पास होने के बाद वो क्या है, डिटेक्टर पर रिफ्लेक्ट होते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो इनका यहाँ यहाँ पर आइसोटोप्स क्या हैं, सेपरेट होते हैं। तो ये क्या है, मास ओवर चार्ज रेशो के थ्रू सेपरेट होते हैं। तो जिनका मास क्या होता है, ज़्यादा होता है, यानी वो हैवी पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, डिटेक्टर से थोड़ा दूर गिरते हैं। लेकिन जिनका क्या है, चार्ज कम होता है और उनका मास चार्ज ज़्यादा होता है और मास क्या होता है, कम होता है, वो क्या है, डिटेक्टर के पास जाकर गिरते हैं।
तो इस तरह क्या है, डिफरेंट आइसोटोप्स क्या हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो ये ग्राफ में उनकी रिलेटिव अबंडेंस दिखाई गई है। यहाँ पर जिनका एटॉमिक मास क्या है ज़्यादा है, उनकी रिलेटिव अबंडेंस क्या है 50% है, और इसी तरह बाकी सबकी भी क्या है रिलेटिव अबंडेंस शो हुई हुई है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो है मास स्पेक्ट्रोमेट्री। इसमें हमने डिफरेंट आइसोटोप्स को सेपरेट करने के लिए, उनके एटॉमिक मास मालूम करने के लिए क्या है टेक्निक पढ़ी थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा।